महाराज ब्राह्मण देव ने क्या किया कि आसन लगा लिया, सत्तू को निकाल करके खा गए। खाने के बाद में पंडित जी बहुत थक गए थे, तो परीक्षित महाराज उसी आसन पर लेट गए और जो आसन पर लेटे सोई पंडित जी को महाराज नींद आ गई। पंडित जी वहां पर सो गए। इधर द्वारका से भगवान कन्हैया ने ध्यान धर के देखा कि देखे रुक्मिणी ने किसी को भेजा या नहीं भेजा। तो भगवान ने ध्यान धर के देखा, जैसे ही ध्यान धरो तो देखो कहा है क्या रुक्मिणी ने बूढ़े ब्राह्मण को भेजो, सौ सतुआ खाए के वृक्ष के नीचे पड़ो हुए। अब उसी समय महाराज भगवान ने क्या किया, योग माया को भेजा। योग माया को भेज करके आज ब्राह्मण देव को उठवा करके सोते हुए महाराज द्वारका में पहुंचवा दिया। जब ब्राह्मण देव द्वारका में आए तो कुछ देर बाद ब्राह्मण देव की आंख खुली तो महाराज क्या देखा कि बड़े बड़े महल खड़े हैं, हजारों दास दासियां लगी हुई हैं, काम कर रहे हैं। तो ब्राह्मण देव सोचने लगे हम डरे तो आते वृक्ष के नीचे, लेकिन महलन में कहाँ आए गए। तो लेकिन द्वारपाल से बोले ब्राह्मण देव जब बताओ भैया जब कौन सी नगरी है। महाराज द्वारपाल कहने लगे पंडित जी जाए द्वारका 6, जाए द्वारका 6। अब जो इतने वचन गए कि द्वारका 6, तो पंडित जी सोचने लगे अब तो आफत आई, कहीं तो एक द्वारका नहीं ढूंढ पा रहे थे, तो 6 द्वारका है। अब हम बॉम्बे कैसे जाएं, द्वारका कैसे ढूंढे कि जाको राजा कन्हैया है। तो पंडित जी ने फिर से कही भैया हमें द्वारका बता दो जाको राजा कन्हैया है। द्वारपाल बोले पंडित जी कन्हैया 6। अब महाराज पंडित जी सोच में पड़ गए, सोचने लगे द्वारका 6 कन्हैया 6, लेकिन अब हम पता कैसे चले कि जब रुक्मिणी वालों कन्हैया कौन है। तो परीक्षित महाराज उसी समय द्वारपालों ने समझाया पंडित जी जय द्वारका है और जय के राजा कन्हैया है, तुम चिंता ना करो, एक ही द्वारका एक ही कन्हैया है। उसी समय पंडित जी ने जवाब दिया द्वारपालों हमें कन्हैया के पास तक पहुंचा दो। तो परीक्षित महाराज आज द्वारपालों ने भगवान कन्हैया के पास में पंडित जी को पहुंचा दिया। जैसे ही पंडित जी को पहुंचाया है तो पहुंचाने के बाद में भगवान जो रहे सो परीक्षित महाराज पीठ करे खड़े थे। तो पंडित जी ने जैसे ही आवाज लगाई तुम पीठ पीछे करे खड़े हो, जब बताओ इन कन्हैया को है। सो भगवान ने जैसे ही मुड़ के देखो तो भगवान कहने लगे बताओ हम ही कन्हैया है, का काम है। अब बलराम भाई खड़े रहे और जो पंडित जी ने देखो कि जो कन्हैया है तो पंडित जी सोचने लगे जा कार्य कलूटे कन्हैया पर रुक्मिणी है क्या कह रही है, रुक्मिणी के विवाह करेंगे तो इसी के संग सामले रंग को है और इसके संग में रुक्मिणी विवाह करेगी। लेकिन महाराज कवि लिखता है बड़े सुंदर शब्दों में कि जहाँ प्रेम होता है और जहाँ आत्मा मिल जाती है वहां पर सकल सूरत नहीं देखी जाती। कवि लिखता है दिल के बाजार में दौलत नहीं देखी सूरत नहीं देखी कवि ने लिखा है बड़े सुंदर शब्दों में कि जब प्रेम होता है तो प्रेम जब हो जाता है तो ये नहीं देखा जाता कि उसके पास में कितना पैसा है, कितनी धन संपत्ति है या कितना सकल सूरत है, उसके पास में केवल प्रेम हो जाता है।